फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर योर बीपीएससी एग्ज़ाम, जिसमें हम ईवीएस के और साइंस के कुछ ऐसे सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी तैयारी की है, इससे आपको पता भी चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाणु 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 किस प्रकार के जीव होते हैं। अब जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं कहने से मतलब क्या है, ऑप्शन समझते हैं इसका। यह एक कोशीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव होते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको देखना है। तो अब जीवाणु के बारे में, जीवाणु क्या है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप देखेंगे इसमें जो है जीवाणु जो है ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, एक से अधिक, यानी कि जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव, यानी एक से अधिक इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मजबूत रेशे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वो कौन सा है। क्या ऑप्शन ए रेयन है, ऑप्शन बी नायलॉन है, ऑप्शन सी पॉलिस्टर है, ऑप्शन डी एक से अधिक आंसर हो सकता है, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको देखना है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किया जाता है, ये आपका जो है बार बार पूछता है, और ये इसका सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नायलॉन है। नायलॉन ये आप जानते होंगे, ये फर्स्ट ह्यूमन मेड कंप्लीटली सिंथेटिक या कंप्लीटली आर्टिफिशियल जिसे कहें फाइबर है ये नायलॉन, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नायलॉन जो है यूज़ किया जाता है पैराशूट और चट्टान पे चढ़ने के जो टूल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। अब प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा जो छोटे छोटे, यानी बहुलक से छोटे छोटे एक अणुओं से मिलकर बना है, बहुलक से मिलकर बना है। क्या पॉलिस्टर है, एक्लेरिक है, या सेल्यूलोज है, या एक से अधिक आंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो हमारे बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। अब पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, मिलाइमाइन है, थर्मोप्लास्टिक है, रेशम है, ये एक से अधिक आंसर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पॉलीथीन आप देखेंगे कि पॉलीथीन एक प्रकार का हमारा क्या है, एक प्रकार का ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। तो पॉलीथीन क्या है, हमारा थर्मोप्लास्टिक है, ये याद रखना। ये रेशम नहीं है और मेलामाइन भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। अब सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है आपको देना है। आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोच विचार करके भी आंसर दे सकते हैं। तो सेलुलोज है उसका शुद्ध रूप क्या है, का कागज है, रबर है, प्लास्टिक है, या एक से अधिक आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो सेलुलोज है उसका शुद्ध रूप क्या है, सेलुलोज का शुद्ध रूप हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए कागज है। ठीक है, तो कागज क्या है, शुद्ध रूप है किसका, सेलुलोज का, ध्यान रखना। अगला क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। अब मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या एक से अधिक तापमान हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो अब मानव शरीर के तापमान की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री होगा। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है। अब टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन क्या प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, थर्मोप्लास्टिक है, या एक से अधिक आंसर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखेंगे टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन एक प्रकार का हमारा संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा है। अब टेफ्लॉन जो है संश्लेषित रेशा है, ये किस में यूज़ होता है, क्या इससे बनाते हैं, ये सब हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो आप रेफर कर सकते हैं हमारे फाइबर वाली वीडियो में। बाकी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, या आपका एक्सप्लेनेशन जो है आपका ठीक नहीं है, कंटेंट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप पहले जाके थोड़ी थ्योरी को हल्का सा ब्रश अप ऑन करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, वरना ये प्रैक्टिस का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट क्या है। अब बेकेलाइट क्या है, अब बेकेलाइट मतलब क्या होता है, कि प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर, या फिर कोई भी नहीं है। तो वेकेलाइट क्या होता है, वेकेलाइट एक्चुअल में हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च अणु भार वाले बहुलक को क्या कहते हैं। उच्च अणु भार वाले बहुलक को हम क्या कहेंगे, इसको क्या प्लास्टिक कहेंगे, कीट पीट पीटकनाशी कहेंगे, या कांच कहेंगे, या एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो उच्च अणु भार वाले बहुलक को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रेयान किस प्रकार का रेशा है। अब रेयान किस प्रकार का रेशा है ये आपको पता होना चाहिए, कि प्राकृतिक है, संश्लेषित है, प्लास्टिक है, या एक से अधिक टाइप में है, या फिर कोई भी नहीं है। तो हमारा जो रेयान है वो एक संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा है, ये प्राकृतिक नहीं है। हालांकि रेयान में थोड़ा सा प्राकृतिक मटेरियल मिलाया जाता है, बट फिर भी ये एक सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो अगला, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं मतलब क्या है, यानी कि कपड़े हमें जो है किस सोर्स से प्राप्त होते हैं, ये पूछ रहा है ये। तो अब कपड़े प्राप्त होने का क्या है, प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त होते हैं, या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं रेशे से, या फिर प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे और कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों से होता है, या एक से अधिक आंसर, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे तो सही आंसर आपका बैठ रहा है, ये हालांकि सही सब है, ये भी सही है, बट सही आंसर ये बैठेगा। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी मिलता है हमें और कृत्रिम रेशे से भी मिलता है। तो कृत्रिम स्रोत है या प्राकृतिक स्रोत है, दोनों से ही हमें जो है क्या मिलता है, रेशे मिलते हैं, और उन्हीं रेशों से हम कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल दोनों फाइबर से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अब थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये नहीं पे ध्यान रखना, अक्सर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते और हमें लगता है ये पूछ रहा है क्या है। तो थर्मोसेटिंग पूछ रहा है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नायलॉन नहीं है, बेकलाइट नहीं है, एक्लेरिक नहीं है, या एक से अधिक आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आप देखो टाइम लेके आप सोच सकते हो, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है पूछा है, तो वो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से दे सकते हो। तो आप आराम सोचेंगे, अगर वीडियो पॉज करके भी आराम से विचार मंथन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बेकेलाइट। क्या मिलेगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। अब रेशे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, कि 2 प्रकार के हैं, कि 3 प्रकार के हैं, या 4 प्रकार के हैं। तो रेशे हमारे बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 हमारे सिंथेटिक और नेचुरल वाले। बाकी से एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो और मजा आएगा आपको, और बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसके वहां से भी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है। कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है, क्या प्रोटीन से बनाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से बनाया जाएगा, या एडिपिक से बनाया जाएगा, एडिपिक अम्ल से, या फिर एक से अधिक कोई सोर्स हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई तो हो नहीं सकता। तो 50, तो हमारा देखो इनमें से कोई क्यों नहीं है। अच्छा हाँ, कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम आपने पढ़ा होगा, हम सिंथेटिक किसमें रेशम की बात कर रहे हैं। सिंथेटिक जो रेशम है हमारा, वो किससे बनाया जा रहा है, वो देखेंगे आप, वो प्रोटीन से भी नहीं है, वो देखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं, क्योंकि प्रोटीन से तो हमारा रेशम बनता ही है, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं है, एडबिक अम्ल से भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ये भी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि कृत्रिम रेशा जो है हमारा, सिंथेटिक रेशम जो है हमारा, इनमें से नहीं बनाया जाता। ध्यान रखना, सिंथेटिक रेशा पूछता है उसको रेयान ही कहते हैं। सिंथेटिक रेशम कौन सा है, रेयान ही हमारा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बाकी क्या क्या इसमें मिक्स होता है, क्या क्या मिलाया जाता है, आप देखेंगे इसमें जल मिलाया जाएगा, इसमें कोयला मिलाया जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ एक मटेरियल और मिलाया जाता है। बेसिकली 3 इसके रॉ मटेरियल होते हैं, और उसी से ही जो हमारा कृत्रिम रेशम तैयार होता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कल कारखानों में निर्मित
रेशो को क्या कहते हैं? अब कारखानों में कौन सा, कल कारखानों में निर्मित रेशो क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे कहेंगे, या मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे कहेंगे, या केवल संश्लेषित रेशे कहेंगे, या इनमें से एक से अधिक हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे ऐसे रेशे जो कारखानों में बनते हैं, काल कोठरी में बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे मानव निर्मित और संश्लेषित, क्योंकि दोनों प्रकार के रेशे जो है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं केवल मानव बनेगा, मानव निर्मित या फिर केवल संश्लेषित बनेगा, दोनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेयान है, टेरलिन है, या ऊन है, या इनमें से दो हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? आपको ये कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, तो अब इसी से आप डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऊन जो है हमारा प्राकृतिक रेशा है, जिसको हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, या एनिमल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ऊन को। आगे बात करें, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इनको क्या कह सकते हो? एकलक कहोगे, भाग कहोगे, कोशिका कहोगे, या उपयुक्त में से दो से अधिक आंसर हो सकता है, या एक से अधिक आंसर हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो संश्लेषित रेशे की जो छोटी इकाई होते हैं ना, छोटी इकाई से बने होते हैं, उस इकाई को क्या कहते हैं? तो उस इकाई को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, एकलक कहेंगे। क्या कहेंगे? एकलक कहेंगे। ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्पिन रेट जो है, स्पिन रेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोग की जाती है? प्रयुक्त की जाती है, यूज की जाती है ब्लीचिंग के लिए, धागा बनाने के लिए, सुखाने के लिए, या एक से अधिक काम के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं हो सकता। तो अब देखेंगे स्पिन रेट नाम से चल रहा है, पता? स्पिन मतलब होता है घुमाना। ठीक है, तो घुमाने से मालूम चल रहा है किस लिए होगा? ये धागा बनाने के लिए होगा। ठीक है, तो स्पिन करने के लिए, धागा बनाने के लिए, तो स्पिन रेट मशीन धागा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं हम आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है? अब कपास एक बहुलक है, बहुलक मतलब क्या है? छोटे छोटे अणुओं से मिला बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। छोटे छोटे हमारे यहाँ पर पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, उनसे मिलके एक पूरा श्रृंखला बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब बहुलक से मिलके बना है, तो अब पूछ रहा है कि ये किससे निर्मित है? वो बहुलक का नाम पूछ रहा है। पर्ण रहित है, कास्ट है, सेल्यूलोज है, या एक से अधिक आंसर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो आपने पढ़ा है वीडियो में भी कि जो बहुलक है उसका नाम जो है सेल्यूलोज है। तो कपास जो है सेल्यूलोज से बनता है, सेल्यूलोज के छोटे छोटे बहुलक होते हैं, उन्हीं से ही कपास बनता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? अब कौन सी चीज़ ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, आपको ये बताना है। ठीक है, कार्बन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या इनमें से दो हो सकता है, या एक हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ठंडे जल के साथ जो तेजी से अभिक्रिया करती है, आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा इसका, सोडियम करती है। क्या करती है? सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप, आई होप आपको मज़ा आया हो, समझ में भी आया हो, आपने देखा भी होगा कि आप आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपके अगर 15 से ऊपर बन रहे हैं आराम से, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिवीजन करते रहना है। अगर आपके 15 से कम बन रहे हैं, आपका 11 या 12 बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए।